बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, टेल व्हेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कि हमने बताना है कि जो जो ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, कि मतलब वो सही हैं या गलत हैं। चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 पे जो स्टेटमेंट है वो है 5 की पावर 1 डिवाइड बाय 5 और रेडिकल में 5 है। अब ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, तो इसको इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये इक्वल हैं या नहीं है। अब यहाँ पर जो है 5 की पावर जो है वो 1 डिवाइड बाय 5 है, और अगर इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगी 5 की पावर 1 डिवाइड बाय 2। अब ये 1 डिवाइड बाय 2 क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ पर इंडेक्स में कुछ ना लिखा हो तो इट्स मीन यहाँ पर 2 होता है, इसलिए यहाँ पर 5 की पावर जो है वो 1 डिवाइड बाय 2 है। अब यहाँ पर 5 की पावर 1 डिवाइड बाय 5 है और यहाँ पर 5 की पावर 1 डिवाइड बाय 2 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो है ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो यहाँ पर लिख लेंगे फॉल्स। आ जाएगा 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल है। अब अगर इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर 1 डिवाइड बाय 3। से मजीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 2 और यहाँ पर ये 1 डिवाइड बाय 3 वैसे कि वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद अब ये 2 जो है ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 2 1 ज़ार 2 और यहाँ पर 3, यानी कि इसकी पावर जो आ गई है वो है 2 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पर भी इसकी पावर है 2 डिवाइड बाय 3। तो अब यहाँ पर जैसे कि नज़र आ रहा है कि ये दोनों सेम है, इनकी बेस भी सेम है और इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो भी सेम है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 7 की पावर 1 डिवाइड बाय 2। तो अब अगर इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 7 और यहाँ पर 7 की पावर 1 डिवाइड बाय 2। अब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ये तो यहाँ पर लिख लेंगे फॉल्स। फोर्थ नंबर पर जो स्टेटमेंट है उसमें हम पहले इस पार्ट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेंगे। तो इसे अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 27 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पर जो है x की पावर सिर्फ 3 है। अब यहाँ पर 3 और 27 जो है कैंसिल होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो इस तरह से x की पावर जो है वो सिर्फ 9 होगी और यहाँ पर x की पावर जो है वो 3 होगी। अब x की पावर 9 है और यहाँ पर x की पावर 3 है, तो ये दोनों जो हैं इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो है ये भी फॉल्स होगी। ओके, आज की वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।